एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर वेल एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ माय 8th क्लास वेंट एंड व्हाट आई एक्चुअली डिड द थ्रू आउट द ईयर. So friends, let's get started the video. So friends, honestly, my 8th class was totally hectic. I used to go to school in the morning and I would come back home around 1 p.m. or sometimes 2 p.m. When I reached home, I felt like मतलब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करती थी एंड मैं फिर सो जाती थी और सो के उठती थी. फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता था तो आई हैड टू गो टू ट्यूशन एंड द फनी पार्ट वाज दैट देयर वाज मोर टाइम पास देन एक्चुअली स्टडिंग देयर. हमारे ट्यूशन में टीचर टाइम पास नहीं करवाते थे, वो पढ़ाते थे, लेकिन 3-3 घंटा कौन बुलाता है कोचिंग भाई. घर पे मैं मिनिमम वैन सबसे पहले हमको लेती थी, सबसे लास्ट में हमको पहुंचाती थी घर पे. और कभी कभी 9 बज जाते थे हमको वैन में. 9 बजे हम लोग घर पहुंचते थे. और मतलब सीरियसली गाइस, माय होल डे used to pass between school and tuition. By the time I came back home, I was already tired and there was hardly any time left for self study. And हमारा SST का रहता था कि एक मैम थी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी. तो वो इंग्लिश की मैम थी, लेकिन वो हमसे SST सुनती थी क्योंकि उनका सिलेबस हो चुका था. और SST में क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो सुनती थी, नहीं सुनाता था तो ले झापट. और वो खुद सुनती थी भाई, खुद के मुंह से, फ्रंट टू फ्रंट, फेस टू फेस. और जो नहीं सुनाता था उसके मेरे हॉनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मेरे एक बार पढ़ी है, सिर्फ एक बार पढ़ी है मेरे, वो भी स्टिक की. फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, उसके बाद से मैं याद करना स्टार्ट कर दिया. तो उसी का ही मैं पढ़ती थी. एस एस टी में पढ़ के जाती थी क्योंकि वही स्टिक थी और स्टिक नहीं थी. सो और मैं चला और सब्जेक्टों में जो मेरे को मैं और सब्जेक्ट में क्या करती थी कि जो मुझे स्कूल में पढ़ाया जाता था तो मैं उसी में से मैं थोड़ा फोकस करके पढ़ती थी स्कूल में, तो मैं उसी को ही सुना देती थी अगले दिन. तो लेकिन SST में ऐसा नहीं हो पाता था. SST में थोड़ा बहुत पढ़ती फिर सो जाती थी. तो फ्रेंड्स, देन आई बिकेम अ टाइपिकल लास्ट मोमेंट स्टूडेंट. आई स्टार्टेड स्टडिंग सीरियसली जस्ट बिफोर एग्ज़ाम. मतलब 15 दिन बचे थे एग्ज़ाम के और मैं पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने. सो फिर मैं कभी कभी लेट नाइट्स स्टडी सेशंस करती थी और फिर जल्दी सुबह उठ के पढ़ती थी, रिवाइजिंग नोट्स, एवरीथिंग एट द लास्ट मोमेंट. एंड मतलब मैं फिर उस टाइम पे कोचिंग जाना बंद हो गया था, मतलब छुट्टी आ गई थी कोचिंग की. फिर मैंने फोकस से पढ़ा था. तो बट ऑनेस्टली ड्यूरिंग दैट टाइम आई लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन. इफ़ वी स्टडी अ लिटिल एवरी डे वी डोंट फील सो मच स्ट्रेस एट द एंड. सो यस, मतलब मैंने ये सीखा इस 8th क्लास की जर्नी में. taught me something important. Time management really matters. If we study a little every day we can avoid last minute panic. So even though was stressful, that experience made me stronger and more responsible. My 8th class taught me lesson not only about studies but also about managing time and understanding priorities. सो फिर मैंने ये सब किया. एंड जो मेरा मतलब मेरे जो एग्ज़ाम थे उसके जो गैप्स होते थे फ्रेंड्स में, मेरे जो एग्ज़ाम्स थे और मेरे बोर्ड एग्ज़ाम से, बिकॉज आई एम RBSC स्टूडेंट्स, सो इसलिए मेरे बोर्ड्स थे 8. एंड इस सिचुएशन में मैंने बोर्ड्स दी थी गाइस, लेकिन मेरा बोर्ड्स बहुत अच्छा गया था मेरी तरफ से, ठीक है. और गाइस मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मैंने ना पूरे साल, सीरियसली बता रही हूँ, मैंने पूरे साल बहुत कम पढ़ाई की है 8th में. और है ना, मतलब मैंने जो एग्ज़ाम में लिखा ना, मतलब मेरा क्या होता था कि मैं पढ़ती ही नहीं थी. मैं पढ़ती ही नहीं थी. मतलब मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है. मतलब मेरे जो कोचिंग में भी टेस्ट होते थे ना, सीरियस बता रही हूँ, मैं एक दिन पहले पढ़ के नहीं जाती थी. इसमें गैप्स भी आते थे तो भी नहीं पढ़ती थी मैं. और मैं पूरी कोचिंग में क्लास में टॉप करती थी गाइस. ये है मेरा टैलेंट, सच में. सीरियसली गाइस, मैं ना पढ़ के नहीं जाती थी. मैंने मतलब एक भी ऐसा टेस्ट नहीं है कोचिंग में और स्कूल में पढ़ लेती थी मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि पता नहीं है ना. तो कोचिंग में गाइस मेरा एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं जिसमें मैं पढ़ के गई. और मैं पूरी कोचिंग की क्लास में, मतलब जो मेरी क्लास थी उसमें मैं टॉप करती थी, जो फर्स्ट रैंक से. सच में गाइस, सीरियसली.
और मतलब पता नहीं क्यों ऐसे खो जाता था। मेरे को जो भी कोचिंग में या फिर क्लास में, स्कूल में, मतलब जहाँ भी मुझे जो पढ़ाया जाता था, मैं उसको मिक्स करके पूरा लिख देती थी, पूरा एक्सप्लेन कर देती थी उस क्वेश्चन को। और फिर पता नहीं कैसे टॉप कर लेती थी मैं। तो फिर मैंने एग्ज़ाम गैप्स में काफ़ी थोड़ा बहुत ध्यान दिया है, वरना ज़्यादा नहीं दिया मैंने। और फिर क्या हुआ, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं 9th 10th 11th 12th में कोचिंग करूँगी ही नहीं, मैं सेल्फ स्टडी से पढ़ूँगी। अब पता नहीं आगे का कोचिंग हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि मैं सेल्फ स्टडी करूँगी, खुद के नोट्स बनाऊँगी, और ये सब मैं आपको पूरे मतलब सब कुछ जो मैं करूँगी 9th में 10th वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जो मेरा चैनल है वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है फ्रेंड्स, उसके सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो एंड ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। और मैं जो भी 9th में मैं जैसे भी पढ़ूँगी, नोट्स बनाऊँगी एंड जैसे भी पढ़ूँगी, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड सब्सक्राइब करो। और यही थी मेरी 8th का एक्सपीरियंस। सो मतलब मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, जो कि 8th में है और जो भी क्लास में है, कि आप जो शुरू से पढ़ोगे और अपना रिवीजन करके चलोगे, और मतलब अच्छे से हर चीज़ का नोट्स बनाकर और पढ़कर चलोगे शुरू से, तो आपको लास्ट मोमेंट में दिक्कत नहीं आएगी मेरे जैसे। तो लास्ट मोमेंट से पढ़ने से अच्छा आप शुरू से स्टार्ट करो। एंड जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एंड मेरा 8th का भी रिजल्ट भी आने वाला है, क्योंकि मैं बोर्ड में हूँ, तो देखते कब आता है, लेकिन वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जैसा भी आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से, अब वरना फिर आपकी मर्ज़ी है, कि आप अपना टाइम वेस्ट कोचिंग में, ट्यूशन्स में और क्लासेस में, इनमें टाइम वेस्ट मत करो, अपने खुद से सेल्फ स्टडी करो एंड अच्छे नंबर लाओ। सो दैट इज़ द वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।